हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो फाइनली एक वीडियो आ ही गया जिसका आप लोगों का इंतजार था, क्योंकि बहुत बच्चे का एक डाउट था, वो ये है कि सर आंसर कैसे लिखना है, यानी कि एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आता है उसका उत्तर कितना लाइन में, कितना पेज में, कैसे देना है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, सबसे पहले इस वीडियो को तो भाई शेयर कर दो सभी जगह और लाइक कर लेना। और जो भी डाउट हो, जो भी आपको अच्छा लगेगा कमेंट में करना। पहले तो लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता दो। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों कि मैंने लिखा है कि बोर्ड एग्जाम में उत्तर कैसे लिखे। ये सबसे बड़ा डाउट है। आप भी क्या इसी तरह बैठ जाते होगे एग्जाम में जाके, आप माथा खजुआ रहे होगे कि बाप रे बाप मैं करूँ क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है भाई, कैसे लिखना है आंसर, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा चलता है आपके दिमाग में। बस उसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि आखिर में बोर्ड एग्जाम में उत्तर कैसे लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है, उसका आंसर कितना नंबर में लिखना है, कितना लाइन में उसका आंसर लिखना है और कैसे लिखना है, ये सारी बात है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो एक बात तो आप जान लो, सबसे पहले यहाँ पे भाई एग्जाम में है ना, अगर एग्जाम में आंसर लिखना है तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या ध्यान देना है? कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, आपको नंबर ध्यान देना होगा। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको देखो, अगर आपसे पूछे प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा कि 2 नंबर वाले प्रश्न कितने लाइन में उत्तर लिखे, अगर मान लो कि 2 नंबर वाले प्रश्न आपके यहाँ आते हैं, है ना, 2 नंबर वाले प्रश्न देखकर बच्चे ऐसे ही खुश हो जाते हैं, ये बल्ले बल्ले हो गया भाई, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। लेकिन ठीक है तो 2 नंबर वाला, लेकिन भाई लिखोगे कितने लाइन में, कैसे लिखोगे आंसर, बहुत दिक्कत होती है ना। तो कोई नहीं, उसका सॉल्यूशन है। अभी देखो, जब आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछता है ना, तो उसका आंसर जब भी लिखना है तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, कम से कम आप 3 लाइन अगर लिख देते हो ना, कम से कम 3 लाइन, है ना, अगर 3 लाइन में आप आंसर लिखते हो तो बिल्कुल सही है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन याद रहे कि उस 3 लाइन में आपको उस फैक्ट के बारे में लिखना पड़ेगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये नहीं कि 3 लाइन भाई कुछ भी डालकर कुछ भी करके निकल लो, बिल्कुल नहीं। आपको वो 3 लाइन बिल्कुल ईजिली और बिल्कुल सही तरीके से लिखना होगा। ठीक है, यानी कि आप जो 3 लाइन लिखोगे ना, वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल मस्त होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से, उसमें सारे फैक्ट्स होने चाहिए, सारे वर्ड होने चाहिए, सारे लाइन होने चाहिए, सब चीज़। ठीक है, तब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो कितना? कम से कम 3 लाइन याद रखेंगे, 3 से 4 लाइन में आपको 2 नंबर बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे इस बात को। तब भी आप क्या करोगे, तब आप भी ऐसे ही बैठ के कूदोगे, ओए बल्ले बल्ले हमारा तो 2 नंबर लिखा गया है। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना 2 नंबर का कैसे लिखना है आंसर। अगर मान लो किसी चीज़ के बारे में पूछ दिया है ना, जैसे कि ज्योग्राफी की बात करें तो मृदा अपरदन पूछ दिया, तो मृदा अपरदन क्या होता है, तो प्राकृतिक कारणों के कारण मृदा के ऊपरी सतह को कटकर हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। ये आराम से 3 लाइन में आपका आ जाएगा, तो लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ प्यारे बच्चों, अगर जैसे ही आपके यहाँ प्रश्न अगर आता है यहाँ पे कि अब 3 नंबर वाला प्रश्न है, क्या अब आपसे पूछ रहा है बेटा 3 नंबर, कि 3 नंबर वाले प्रश्न का आंसर कैसे लिखे, कितना लाइन में लिखे। सर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, तब हम क्या करेंगे बैठ के, है ना, ये एग्जाम में जैसे आप बैठे हो, आप सोच में पड़ जाते हो कि भैया 3 नंबर का प्रश्न आ गया तो 3 नंबर का क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, कितना लाइन में लिखें। सोचने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अब सुनो, जब भी 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कम से कम इसके लिए कम से कम 6 से 7 लाइन आपको लिखना है, कम से कम 6 से 7 लाइन। जैसे कोई भी क्वेश्चन मान लो एक, तो क्वेश्चन के बारे में अगर लिखना शुरू करो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में डिफाइन करना और फिर उसका आंसर अच्छे से लिखना। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सबसे पहले वो समझना बहुत ज़रूरी है। और 6 से 7 लाइन जब आप लिखोगे तब आपको 3 नंबर मिलेंगे। और फैक्ट तो बिल्कुल मत भूलना, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो 6 से 7 लाइन प्रॉपर अगर आप डालोगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर वाले प्रश्न में। ठीक है, चलिए समझ में आया, यहाँ पे आ गया ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो और एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे ये कि जब भी आप आंसर लिखो तो टॉपिक्स वाइज लिखना है। ठीक है, आप टॉपिक बना के लिखना, किस टॉपिक के बारे में लिखना है ना, और उसके बाद इस टॉपिक के बारे में, तब आपको नंबर और अच्छे से मिल जाएंगे। ये मेरा मानना है, बहुत अच्छा फैक्ट्स है। ओके, अब देखिए जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो फिर आपको मिलेंगे क्या, फिर आपको मिलते होंगे बेटा 5 नंबर। तब आप ऐसे ही बेटा मुंह में पेन चबाते होगे और हाथ में कॉपी ऐसे ही रह जाती है, मुझे पता है ना। फिर तो ऐसे ही मुंह में पेन चली जाती है, ओ भैया 2 नंबर 3 नंबर तो ठीक है, अब तो आ गया ससुरा 5 नंबर, अब क्या कहा जाए। तो बस उसकी भी सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ। प्यारे बच्चों, बहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि 5 नंबर वाले प्रश्न में कितना आंसर लिखना है। तो जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको जो आंसर लिखना है कम से कम तो बेटा 3 पेज के आसपास लिखना है। मैं 3 पेज इसलिए बोल रहा हूँ, कम से कम 2.5 से 3 पेज, कितना 2 से 3 पेज के बीच में लिखोगे तो आपको 5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे।
और इसमें कैसे लिखोगे सर, 3 पेज कैसे लिखेंगे सर? बेटा बोर्ड का एग्जाम का जो पेपर होता है ना बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। तो आपको जो लिखना है ना वो आप ऐसे समझ के लिखो कि 3 पेज हमें लिखना है, और 3 पेज में आप क्या करना, कोशिश करना अलग अलग टॉपिक बना के लिखे। सारा खेल बेटा इस टॉपिक पे है। एक क्वेश्चन के बहुत सारे टॉपिक बना के जब आप लिखोगे, पेज भी भर जाएगा, देखने में भी आंसर अच्छा लगेगा, और आपका पूरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बच्चे का डाउट था सर किस प्रश्न का कैसे आंसर लिखे, किस प्रश्न का कितना लाइन में आंसर लिखे। तो मुझे लग रहा है कि आपका सॉल्यूशन आज मिल गया होगा, और बहुत अच्छे से सॉल्यूशन ये मिल गया होगा। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से लिखते हो किसी भी एग्जाम में जाकर, तो बेटा आपके नंबर पूरे में पूरे आपके नंबर मिल जाएंगे। तो क्या आप लोगों को अब समझ में आ गया कि कौन सा नंबर का कितना लिखना है? बेटा अब कोई भी डाउट हो, अब तो कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर इस तरीके से आप लिखते हो बेटा, आपके एग्ज़ाम में प्यारे बच्चों नंबर बहुत ही अच्छा आएगा, है ना। आपके एग्ज़ाम में यह नंबर बहुत अच्छा आने वाला है जब आप इस तरीके से आप लिखोगे तो। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करवाना, अपने दोस्तों से शेयर कर दो सब जगह। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही जानकारी वीडियो लेकर आया करूँगा, और आप सभी से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल टाइम। राधे राधे, जय भारत, जय बिहार।